कराची यूनिवर्सिटी में नए मुर्गे और मुर्गियाँ आई हुई हैं। कसम से मैं घर जा रहा हूँ। कसम खुदा की मेरी तो टांगे शल कर गई हैं। या वो रिजल्ट मालूम करना है 552 का। अरे यार मुझे जॉब करके क्या करना है, चैनल चल रहा है अपना, 1-2 लाख आ जाते हैं और क्या चाहिए। एक दो दफ़ा हमने चूना लगाने की कोशिश करी, फिर इन्होंने ना कॉलर से हमें पकड़ लिया था, ऐसे ऐसे पकड़ा था, ऐसे इधर आओ इधर आओ। फर्स्ट ईयर वाले भी आए हुए हैं और हम भी फर्स्ट ईयर वाले हैं। मेरी बात याद रखना नाजरीन। पढ़ा था तो क्या फीस थी तुम्हारी? मैंने तकरीबन जो है ना वो 15,000 रुपये में पढ़ाई की थी। 100 मिनट लेट। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने शाहरुख एडवेंचर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हम जो है वो इस वक्त एज़ यूजुअली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और आने का मकसद ये है कि मेरा दोस्त जो है ना वो हर वक्त मुझे बुला लेता है और कहता है कि ये काम है, वो काम है, ये काम है। तो आज देखते हैं कि उसका कौन सा काम है जो कि पेंडिंग में है, जो कि अब तक जो है वो हो नहीं पा रहा है। तो आप हमारे साथ रहिएगा। और अभी चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, यूनिवर्सिटी में आओ ना तो सबसे पहले खाने पीने की जो है ना वो टेंशन लग जाती है। और अभी जो है वो ATM से हम पैसे निकलवाते हैं, मतलब निकालते हैं, और निकालने के बाद जो है ना फिर कैंटीन में जाते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। सही है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। कराची यूनिवर्सिटी में नए मुर्गे और मुर्गियाँ आई हुई हैं, यानी कि न्यू एडमिशन्स हुए हैं। तो कोई ना कोई जो है ना वो करते हैं उनके साथ कोई प्रैंक, अगर कोई नज़र आ जाए तो। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। मुझे बुलवाया गया है यहाँ पे, और जिससे बुलाया वो अभी नहीं आया है। तकरीबन अभी टाइम हो रहे हैं 3 बजने में जो है ना वो 15 मिनट बाकी हैं, यानी कि 1:45 हो रहे हैं। और वो अभी तक नहीं आया। जब वो आएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए लोग आए हैं और यहाँ देखें हरियाली हरियाली है भाई, हर तरफ हरियाली कर दी है इन लोगों ने। यार जिससे मुझे बुलवाया है ना वो अभी तक नहीं आया है, और मैं यहाँ जंगलों में जो है कभी फूलों से बातें कर रहा हूँ, कभी इन कांटों से बातें कर रहा हूँ, और जंगल में ऐसी फिर रहे हैं। ये देखें, आप मेरे सामने देख सकते हैं। और तो बस यार ये जल्दी से आए तो फिर कैंटीन में कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। बस उसका इंतज़ार है, जल्दी से वो आ जाए। अभी तकरीबन जो है ना वो हो गए 3:15, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये अभी तक जो है वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं। पता नहीं कौन से ऐसे काम है जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, देखते हैं। यार ये कोई तरीका नहीं होता है कि मैं जो है ना वो 2 बजे से आया हुआ हूँ और 4 बज रहे हैं और ये अभी तक आया नहीं है। ये कोई तरीका नहीं होता है। गुस्सा तो मुझे इतना तेज़ आ रहा है ना, मैं वहाँ से उठ के आ गया हूँ कैंटीन से। कैंटीन में मैं बैठा हुआ था, अभी मैं जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट। अगर इसको अभी भी मैं कॉल करूँ और ये कॉल ना उठाए, भाई ये गुलशन में था, गुलशन से यहाँ पे आने में कितनी देर लगती है, अजीब कहानी है। गुस्सा इतना मुझे आ रहा है ना, बस कंट्रोल करके मैंने बैठा हुआ। वो तो आया नहीं है और मुझे जो है ना इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मैंने फ़ौरन से जो है ना वो बर्गर खाना, माय फेवरेट। इससे जो है ना मेरा पेट भरा नहीं है और मैं जो है ना वो दोबारा कोई चीज़ मंगवाता हूँ।
मैंने जो है ना वो बर्गर खा लिया और बर्गर खाने के बाद जो है इसकी कॉल आई है कि गाड़ी ख़राब हो गई थी। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा केमिस्ट्री कैंटीन और उसको कॉल लगाते हैं आपके सामने और इसको जो है ना बताता हूँ मैं अभी। ये कॉल असल में उठा ले तो फिर मैं इसको बताता हूँ। भाई मैं इधर फार्मेसी की तरफ आ गया था, अब घर में जा रहा हूँ। कसम से मैं घर जा रहा हूँ, यकीन जान। यार मैं कॉल किए जा रहा हूँ तू कॉल ही नहीं उठा रहा है। अच्छा ये बता कि क्या नाम है कि वो ये ड्राइवर कौन था, अभी पता चल जाएगा। कौन अभी बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? मैं वापस आ रहा हूँ फार्मेसी, कसम से मैं घर जा रहा था। आ रहा हूँ मैं बस, ठीक है। नाज़रीन किस तरह जो है ना बेवकूफ़ बनाया है, देखा आपने। अब इसी तरह बेवकूफ़ बना के जो है ना इससे कुछ ना कुछ निकलवा के खाते हैं और इसको जो है ना बताते हैं कि लेट होने का क्या अंजाम मिलता है। तो स्टे ट्यून। अब मैंने बर्गर तो खा लिया है, मेरे अंदर है एनर्जी। अब देखते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है, वो क्या मंगवाता है, क्या खाता है और उसी से खाएंगे। और किस काम के लिए वो आया है, तो बार बार किस काम के लिए हमें बुलवाता है, अभी देखते हैं। नाज़रीन यकीन जाने इसको तो मैं ऐसा मारने का मेरा दिल कर रहा है ना, अल्लाह की कसम। कसम खुदा की मेरी तो टांगें शल कर गई हैं। इससे पूछ ले, तू उससे पूछ ले मैं कितनी देर तक बैठा हूँ यहाँ पे। वो उससे पूछ ले। मैं 2 घंटे तक बैठा रहा हूँ भाई। मैं 2 घंटे तक यहाँ पे बैठा रहा हूँ। मैं औरंगी वाले पॉइंट पे बैठा, हाँ ठीक है। वो घुमा आयशा मंजिल से हमें 10 नंबर उतार दिया घुमा कर। जब मैंने क्यों बोला हम पहुँचने वाले हैं, हाँ। फिर बल्दिया के पॉइंट पे बिठा दिया। मैं 2 घंटे तक यहाँ वेट कर रहा था, नहीं कर रहा था। मुझे इतनी भूख लग रही थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं मंगवा के खाया कि ये आएगा तो खाऊंगा। फिर बल्दिया के पॉइंट पे बिठा दिया, फिर बल्दिया वाला आया, फिर लेकर आया। उसने लाइसेंस बनवाने जाना था। ये तो तू उसे मारा क्यों नहीं तूने उसको? तो उतना गुस्सा आया हुआ था मुझे। भाई फैजान आ चुका है, इसने जो है ना थाल मंगवाई है और मिर्चों वाला मैंने खाया, लेकिन मुझे भूख नहीं मिटी है। मैं दोबारा खा रहा हूँ और ये खिला रहा है। ये इसकी पेनल्टी है। नहीं, मैं 100 रुपया दूंगा। ये इसकी पेनल्टी है। मैंने 100 रुपये आपके सामने दिया, नाज़रीन वीडियो में भी है। सही है, मैं 100 रुपये दे चुका हूँ। 100 रुपया दे दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। बस नाज़रीन मैं क्या करूँ यार, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, ये खा सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरे और आँखों पे लगा सकते हो। मेरे कमरे का काम चल रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वॉशरूम की टाइल है बिल्कुल तुम्हारी वाली। कहाँ से खरीदी? ये वहीं थे जहाँ से तुम लोगों ने गोली मारी। नाज़रीन चाय ना पियो तो मज़ा ही नहीं है, और चाय के साथ कुछ ना खाओ तो वो भी मज़ा नहीं। अभी बिरयानी खाई है और उसके बाद चाय पी रहा हूँ। और वो जो है ना वो एज़ यूजुअल जो है वो बिस्किट लाने के लिए गया हुआ है। बड़े पैक में नहीं, छोटे पैक में बड़ा धमाल। यार खोलो यार ज़रा बिस्किट खोलो और अपने सारे जो राज है ना वो मुझे बताओ कि क्या क्या किया है तुमने। अच्छा तुम शाहरुख पैसे कब्रिस्तान में लेके जाएगा। कौन से? एक अच्छा सा अप्पल क्यों नहीं खरीदता? यार मुझे ना पसंद नहीं आ रही है चीज़ें, तू मुझे पसंद करवा दे अपनी पसंद से। तुझे मैं इतना प्यारा लेके दूँ तुझे, लेकिन अपनी पसंद आती है। और एक बात बताऊँ नाज़रीन, अभी खाना वाना खा लिया है, सब कुछ हो गया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये बार बार बुलवा लेता है। सही है, हाँ। क्यों बुलवाता है? नाज़रीन को आज बता दे भाई। मैं बुलवाता हूँ तो अल्लाह का बुलावा आता है इल्म की तरफ। अच्छा, इल्म हासिल करने के लिए मुझे बुलवा लेता है कि मैं भी इल्म हासिल करूं, ये भी इल्म हासिल करे। और मैं फिर जो है ना मैं भी जो है ना अब इल्म हासिल करने के चक्कर में हूँ। एक खिलता गुलाब बनूंगा मैं, जो कि पूरे माहौल को महकाऊंगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही होता है। पैसे बहुत महंगाई होती है तो इसलिए पैसे तो नहीं दे सकते, इल्म तो हासिल कर सकते हैं। हाँ तो ये बाबा रणछोड़ दास ने तो कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज, पैसे की ज़रूरत कहाँ है यार? हमें इल्म बहुत हासिल करनी है, चीज़ें
ठीक है। एक और एनरोलमेंट बनवा लो। हाँ। एक एनरोलमेंट बनवा लो। ठीक है। और इल्म के खजाने में डूब जाओ। इतना खजाना लो इतना ख़जाना लो कि इल्म के ख़जाने में डूब जाओ। कि 552 पास हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। कई मालूमात हासिल करने होते हैं तो हम यहाँ आते हैं। यहाँ रिज़ल्ट्स मालूम करने के लिए आए हुए हैं। आप पता नहीं रिज़ल्ट लगाए कि नहीं लगाए, ये नहीं पता हमें। और देखते हैं, ऊपर चलते हैं ऑफिस में, क्या मालूमात लेते हैं। आजा। हेलो फैज़ान, फैज़ान आजा ऊपर आ। ऊपर रोशनी जल रही है, यानी कि कोई ना कोई है मौजूद। और देखते हैं क्या सीन है। खटखटाओ, मैं नहीं खटखटाऊंगा। आसिफ सर कहाँ है? आज नहीं है या वो रिजल्ट मालूम करना है 552 का, डॉक्टर अतिया का, इवनिंग। नाजरीन, किस तरह की बातें जो है ना वो सुनने को मिलती हैं। अल्लाह ताला उन्हें जितना नसीब करे। फैज़ान राजा जो आए हुए हैं एज़ यूजुअल, उनके कई काम हैं। वो आप लोग दुआ करें कि इनके काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से, खैरियत से। फिर जो है वो हम नए व्लॉग के अंदर आएंगे, नई एक्टिविटीज़ होंगी। अभी तो हम आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का टूर ही करवा रहे हैं और होप कि आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। ऐसा है कि नहीं है? ज़ाहिर है हमारे नाज़रीन का तो खूब इंजॉय होते हैं हमारे व्लॉग से, ऐसा है कि नहीं? नाज़रीन बताएं। नाज़रीन आप कमेंट करके बताएं कि इंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। और एक और बात भी बताएं कि फैज़ान राजा का जो लुक है वो आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो लुक बहुत अच्छी लग रही है। शर्म आ रही है नाज़रीन मुझे। नाज़रीन अब इनको भी शर्म आएगी, आप खुद बताएं नाज़रीन। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यहाँ का मतलब ये यहाँ तो जो है ना 100 चूहे खा के या 200 चूहे खा के भी इंसान टिकट ले लेता है, फिर हज पे फिर भी नहीं जाता है। नहीं चाहता। अब ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज हो गया। चेंज हो गया। नाज़रीन ये देखें, हिबिस्कस फ्लावर दोबारा से जो है ना वो अपनी उरूज पर हैं। और अगर किसी को लेना है तो वो यहाँ से आके ले सकता है हिबिस्कस फ्लावर। फैज़ान अगर तूने अपनी ब्यूटी इन्हेंस करनी है दोबारा तो ये हिबिस्कस फ्लावर है, यहाँ से तोड़ ले। यहाँ से तोड़ लेगा, तेरी ब्यूटी इन्हेंस हो जाएगी। और तू उसका कावा बना के पी। नाज़रीन इसका कावा बना के अगर पियेंगे ना हम सब, तो हम खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? जरा सा आप कैमरा पीछे करेंगे नाज़रीन, पूरी खूबसूरती चीर के रख। पूरी खूबसूरती जो है ना वो हम उजागर करके रहेंगे, आपको ये बात बताते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन दोबारा खलील की शॉप पे आए हैं और आपको तमाशा दिखाते हैं। सही है, 1000 साल बाद इसको तमाशा दिखाते हैं अभी आपके बारे में। ये जो है ना एज़ यूजुअल यहाँ से चाय पी जाता है और उसको पैसे नहीं देता है खलील के। और ये मुझे चुप करवा रहा है, और ये चुप करवा रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खलील भाई? एज़ यूजुअल आपको पता है कि खलील भाई जो है बहुत मसरूफ़ हैं। हर तरफ से खलील की आवाज़ है। क्यों नहीं भेजी है? लगा दी वो सलाम वालेकुम। बारिश वाली ना बना दी। कादर कहाँ गया वो? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। शुक्र पाक, आप सुनाए ठीक है? ओ मदर आपके वीडियो तो माशाल्लाह बड़े वायरल चल रहे हैं। ओए और होए, सब शाहरुख एडवेंचर मैंने अपलोड कर दी है कब की, तो मुझे हो उसमें। चाय पी रहा था हाँ हाँ वही है। तो नाज़रीन हम जो है ना किस लिए आए मुझे नहीं पता, चाय हमने पी ली थी। अब ये क्या करने के लिए आया मुझे नहीं पता। चाय का अलग मसला। खलील की चाय अगर ना पियो ना दिल में जो है ना वो उबार रहती है। ऐसा है कि नहीं है? जामिया में बंदा आए तुम्हारी चाय ना पिए तो ऐसा लगता है कि चाय नहीं पी। मतलब मुझसे 2 दफ़ा पूछो। चाय पी लिए फिर भी आए तीसरी दफ़ा चाय पीने के लिए खलील भाई से। कितनी दफा? 2 दफ़ा पी ली है अभी केमिस्ट्री कैंटीन में, ये तीसरी दफ़ा है।
क्या करें नाज़रीन, खलील की जब तक चाय नहीं पियो तो यहाँ पे ना हाजमा नहीं होता है। लेकिन इवनिंग में बच्चे बड़े कम नजर आ रहे हैं। इवनिंग का मेरे ख्याल में अभी नहीं हुआ। नहीं, इवनिंग के तो एडमिशन ही नहीं हुए हैं अभी। अभी नहीं हुए ना? हाँ, फरवरी में होंगे। फरवरी में पक्का? नहीं, ओरिएंटेशन हो गया ना? नहीं, फरवरी में होंगे। इफ्सा ये आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा ये अलग है। यहाँ पे जो है ना एडमिशन क्यों नहीं हुए हैं उसके बारे में एक लॉन्ग डिस्कशन हो रही है। चाय बनाओ, जल्दी करो। जब हम इवनिंग में आए थे तो स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी? जब हम इवनिंग में आए थे तो यहाँ पे ना पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ, पाँव रखने की जगह नहीं थी। और इस टाइम जो 6 बजे ना सारे लोग यहाँ पे निकल के जो है वो तो खलील की चाय पीते थे। रीज़न पूछ रहा हूँ, ये रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, और कंपटीशन भी बढ़ गया है, यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा हो गई हैं। पढ़ा था तो क्या फीस थी तुम्हारी? मैंने तकरीबन जो है ना वो 15,000 रुपये में पढ़ाई की थी। जो कह रहा है 22,000। अबे यार, बाकी पैसे तो जेब में जाते थे। तो हमारी मॉर्निंग की क्या फीस होती थी तब? 6,000। 4,000। नाज़रीन फ्री में पढ़ाई करिए, इसीलिए वैल्यू नहीं है। आपको पता है कि फ्री की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। नहीं, क्यों नहीं वैल्यू? डिग्री होती है भाई। जो 70,000 रुपये दे रहे हैं ना, उससे पूछो कि क्या वैल्यू है। मैंने 4,000 में जो डिग्री ली है वो डिग्री नहीं है, उस पर जॉब नहीं मिली तुम्हें? अरे यार, मुझे जॉब करके क्या करना है? चैनल चल रहा है अपना, 1-2 लाख आ जाते हैं, और क्या चाहिए? झूठ क्यों है? अभी तूने पिज़्ज़ा नहीं खाया है? तुझे पिज़्ज़ा खिलाया कि नहीं खिलाया? झूठ नहीं बोलना। पूरी दुनिया में नशर कर दो मुझे। तुमने पिज़्ज़ा खाया तो तूने यूट्यूब की इनकम से खाया पिज़्ज़ा? कोई नहीं, तुम्हारी इनकम से खाया। तो मेरी इनकम कहाँ से आ रही है? यूट्यूब से तो आ रही है। झूठ। मैंने कौन सा दूसरा धंधा? 2026 स्टार्ट होते ही इसके झूठ शुरू हो गए। 2026 में तो झूठ की कहानी करनी थी। हाँ, तो नाजरीन इसका तो 1 रुपया अभी तक नहीं आया 4 सालों से ना। नाज़रीन, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पैसे की भरमार होगी। इसकी आप विजिट करेंगे तो 200 से ऊपर आपको सब्सक्राइबर नजर नहीं आएंगे। नहीं, 1,000 होने वाले हैं। हाँ भाई, ये जो है ना हमारे खलील भाई के बराबर में होते हैं, और माशाल्लाह से क्या ये जो इनका जो है ना जूस स्लैश है ना, लिमका भाई, यहाँ से हम स्लैश बोले या लिमका, इनके बारे में बताया ना। अच्छा बात तो सुने हैं, जब जो है ना हम यहाँ से चिप्स लेके आते हैं फ्री की, जफ़र भाई से, खलील भाई से फ्री की चाय पीते हैं, और उसके बाद लेकिन यहाँ से पैसों की स्लैश पीते हैं। यहाँ इनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ये भाई थोड़े से सख्त हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। इनको चूना लगाना बड़ा मुश्किल है। 1-2 दफ़ा हमने चूना लगाने की कोशिश करी, फिर इन्होंने ना कॉलर से हमें पकड़ लिया था, ऐसे पकड़ा था, ऐसे इधर आ है कि नहीं है? वैसे अपने इनके बारे में बता दे यार नाज़रीन को। क्या बताएं? ये देखें यार, ये कराची का मशहूर स्लैश है माशाल्लाह से। सही। हाँ, तो इसको अभी मगर थोड़ी सी अभी सर्दी है मगर लोग फिर भी पी रहे हैं। कराची वाले क्यों अच्छी चीज़, कराची वाली ये है मौसम का खूब इंजॉय करते हैं स्लैश पी के। आपके पास जो भाई से बेस्ट जो फ्लेवर है वो कौन सा है? ज़्यादा हमारे पास जो बेस्ट फ्लेवर है लीची, पीच, ब्लूबेरी, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा फ्लेवर सारे अच्छे हैं, फालसा, ग्रीन एप्पल। जब आप कराची यूनिवर्सिटी आए तो आप पीजी कैंटीन में आए। पीजी कैंटीन के बराबर में जो है ना नहीं, खलील भाई की चाय है, खलील भाई फेमस है, उनके बराबर में जो है वो स्लैश वाले हैं। आप ज़रूर यहाँ पे आके इनको विज़िट करें। इनका नाम जो है ना मुजम्मिल भाई के पास, और स्लैश के साथ प्यार मोहब्बत से आपको पिलाया जाएगा। प्यार मोहब्बत वालेकुम सलाम। खत्म हो गया, अब तुम सलाम कर रहे हो। किसी दो भाई को थैंक यू सो मच। फ्री में नहीं देगा चाय। खलील फ्री में नहीं देता हम। खलील पैसे देने पड़ते हैं खलील। कप में 2 कट कादिर फ्री। ये हमारी चाय है खलील से। ये केक भी जो है ना लेनी बहुत ज़रूरी है। दो मुझे 4 देना वो भाई उसने 3 चाय कर दिया। तो हमने 300 ले लेगा। चलो खा लो। हाँ साहब यहाँ रखो, यहीं पे बैठ। अबे फर्स्ट ईयर वाले भी आए हुए हैं और हम भी फर्स्ट ईयर वाले हैं। मेरी बात याद रखना नाजरीन को बताना कि हम फर्स्ट ईयर वाले हैं। 2015 में हमारा पहला हाँ।
नाजरीन इसने दोबारा जो है ना नहीं हम जो है ना वो जा रहे हैं अभी सेमेस्टर सेल कच्चा चट्टा खोलने के लिए। अभी वहाँ पे कई जो है ना वो राज छुपे हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। और मगरिब होने वाली है, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर किसी को वायरल करते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन यकीन जाने इतने चक्कर लगे ना लगवाएं इससे सेमेस्टर सेल की, आपकी सोच होगी, लेकिन अब तक मामलात ही हल नहीं हो रहे हैं। उसका क्या तरीका है? और तो गए अल्लाह के बंदे, सवालिया वाला पेपर क्लियर हो गया। कई मामलात जो है ना, अब क्या करें यार। ये सेमेस्टर सेल जो है ना इसने हमें रुला दिया। थैंक यू भाई। कोई जानने वाला नाजरीन यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट ईयर के कोई भी बच्चे नहीं होंगे। और यहाँ पे दोबारा आया खिड़की में मालूम करने के लिए, और इसको फिर जलील होना पड़ेगा। ये बार बार इस खिड़की पे आ जाता है, पता नहीं क्या मालूम करने के लिए। अपने दिन भूल गया है, ये अपने दिन भूल गया है। एनी फॉर्म भरना, ये करना, करेक्टर सर्टिफिकेट, अब मुझ पे रोक रहा है ये अब तक रोज़ रोज़ यहाँ पे आके खिड़की पे आ रहा है। सोता नहीं था, सर पकड़ के बैठा था। अब मेरा मजाक। नाज़रीन आप ही फैसला करके बताएं। फैसला कर दिया ना, इसके बाद आप अपनी चिट्ठी दोगे। नाज़रीन ये ऐसी खिड़की है जहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है ना कई राज छुपे होते हैं, और इन जैसों के कई राज खुलते हैं कि एक पेपर में जो है ना वो 4 सप्लियाँ लगी हुई होती हैं। 4 दफ़ा देने के बावजूद भी ये पेपर पास नहीं करते हैं। मेरा पूरा खानदान देखेगा। आज पता चल जाएगा कि एक पेपर के लिए इसको एनी फॉर्म भी देना पड़ता है। फेल हुआ था ये तो बिल्कुल। मैं तो ज़िंदगी में एक दफ़ा फेल हुआ था। अस्पताल में एडमिट होने वाला। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई फेल हो जाए तो उसके लिए यही होता है। मैं 3 बार फेल हुआ था। हाँ, एक पेपर में 3 दफ़ा फेल हुआ था। जाहिर सी बात है किसी ने पढ़ाया ही नहीं था। चले मैं 2 दफ़ा फेल हुआ था, ये जो है ना 4 दफ़ा फेल हुआ है उस पेपर में। जब पास हुआ हूँ ना, एक अलग सी वाइब्स के साथ में जामिया में, वैसे ऐसा लगता था बस वक्त ही। नाज़रीन हमने ना एक राज की बात आपको बताता हूँ, ठीक है। वो राज की बात ये है कि हम जो है ना इधर सेमेस्टर सेल के अंदर भी यहाँ पे भी कैंटीन है, तो हम जो है ना एक दफ़ा चाय पी थी और चिप्स खाई थी। अगर चिप्स वाकई में अच्छी होती ना तो हम उसको पैसे देते, लेकिन उसने चिप्स इतनी गंदी बना के दी थी। और हम कहाँ से भागे थे? हम यहाँ से भागे थे। ये देखें, ये खुफिया दरवाज़ा है। वो सोचते ही फिर से उल्टी आ गई। हाँ ये देखें, ये खुफिया दरवाज़ा। दोबारा निकल के दिखा। हाँ निकल के दिखाओ नाजरीन को हम किस तरह भागे थे यहाँ से। नाज़रीन कसम से यहाँ से भागे थे, और अब जो है ना अब वापस नहीं जाने का दिल कर रहा है। अब हाँ ये चोर गली है, ये गजब दरवाज़ा है, ये गजब दरवाज़ा है, ये गजब मोहल्ला है। नाजरीन जिसके पास पैसे ना होना तो आप इस गजब दरवाजे से भाग सकते। लेकिन याद रखिएगा जितने दरवाजे हों, में एक आध ऐसा वफादार दोस्त होना चाहिए। यकीन जाने जितने दरवाजे हों, लेकिन भागने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है। भागने के लिए भी ना आपको जिगरा की ज़रूरत होती है। तो ना जिसका फ्री खा के अगले दिन उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ ये फ्रॉड करके भागे, वो हंसता है, वो कहता है और खा लो, हमारी तरफ से खा लो। किसी ने अंडा हमें ऑफ़र करता है, कोई हमें चिप्स ऑफ़र करते हैं। देखना नेक्स्ट टाइम हमें स्लाइस भी वो गर्मियों में फ्री देगा। हाँ यार वो तो ज़रूरी है ना, आपको पता है लिम्का वगैरह तो ज़रूरी है, वो भी फ्री में। आपको पता है फ्री की चीज़ जो होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। आज भी हमें 2 फ्राइज फ्री में देता है। हाँ अंसा के 2 फ्राइज याद आ गए मैंने 1 फ्राइज खाई है, मैं 1 रुपया दूंगी। 5 रुपए का सिक्का ऐसे दिखाना अंसा को स्पेशल। अंसा तुम अगर व्लॉग देख रही हो तो तुम्हारे बारे में इतनी बातें हो रही हैं कि तुम सिर्फ 2 फ्राइज खाने के बाद तुम 5 रुपए देती थी। भाई ये वीडियो लगा दो तुम स्टेटस पे, तो 2-3 फ्राइज खा के 5 रुपए। ये कौन सा तरीका है नाज़रीन, आप खुद मुझे बताएं, ये कोई तरीका है? ये उसी से धंधोड़ी से पूछो। तो बस तक बात। नाज़रीन ये कराची यूनिवर्सिटी का ना बॉक्सिंग एरिया है, यहाँ पे आप बॉक्सिंग सीख सकते हैं अगर आपको शौक़ है बॉक्सिंग सीखने का। अज़ान हो रही है और अज़ान के बाद जो है वो फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं और अपना दिन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह से आए हुए तकरीबन शाम के जो है ना वो 6 बज रहे हैं, मगरिब की अज़ान हो रही है, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपसे दोबारा मुखातिब होते हैं। नाज़रीन सुबह 2 बजे से आए हुए हैं
और काम अभी तक कंप्लीट ही नाज़रीन, नहीं हुआ। अगर ये 4 महीने बाद मेरे साथ एक दिन आ गया है तो ये देखें तमाशा लगा रहा है मेरा। नाज़रीन काम ख़त्म हो दोस्त ही नहीं तो दे रहा। जान दे देते हैं, ये तो 2 घंटे नहीं दे, एक दिन नहीं दे पा रहा मुझे। चलें सही है, मैं काम करने में मसरूफ़ हूँ और आप देखें। देखें नाज़रीन इसको बेइज्जत कर दी। नाज़रीन सारे काम हो गए हैं। ये कह रहा था मैं सुबह तुम्हें लिख के दूंगा। नाज़रीन ये देखें, हमारे लिए जो है ना आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। याद रखिएगा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेरे लिए मैं कामयाब हो जाऊँ अपने हसूल मकसद में। नाज़रीन हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये बात याद रखिएगा। जिसने मेहनत की है उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप लोग भी किसी स्टेज में हैं, परेशान हैं, लेकिन मेहनत करते जाएं, अपने जो है ना रास्ते को सीधे रखें। मंजिल एक हो आपकी, हिम्मत ना गिराएं। मंजिल एक हो और मकसद भी एक हो और उसके ऊपर आप चलते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी एक दिन आपकी कदम ज़रूर चूमेगी। क्योंकि हमारे सामने एक जीता जागता फैज़ान राजा है, जिसको पता है आपको कि इन्होंने कितनी हर्डल्स एंड बैरियर से अपने सारे मकसद और मकासद को। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि रात का अंधेरा हो चुका है और हम जो है ना इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और अब बाहर जा रहे हैं। अपने सारे काम जो है ना कंप्लीट तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो चुके हैं। बस आप दुआओं में याद रखिएगा। ये व्लॉग को एंड करते हैं। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। वो हम थोड़ा सा तफरी करते हैं, वह हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।